आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं तेलंगाना न्यूज। पहले हेडलाइंस। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल की समाअत में वजीर आबाशी उत्तम खुद होंगे शरीक। जायजा इजलास में आंध्र प्रदेश की तरफ से ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी पर हुई बात। नलगुंडा में कोमट रेड्डी की हाथों नए पुलिस क्वार्टर्स का इफ्तिताह। पूरे तेलंगाना में पुलिस ओहदेदारों और अमले के लिए नए क्वार्टर्स तामीर कराने का किया ऐलान। आज हैदराबाद में मजलिस का जलसा मीलादुन नबी। दारुस्सलाम में पार्टी सदर असदुद्दीन अवैसी का होगा खिताब। सिकंदराबाद बोयनपल्ली के खानगी स्कूल पर ईगल टीम का छापा। 7 किलो मुनशियात और 20 लाख नकदी जब्त। और खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर आबाशी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कृष्णा पानी तनाज़े में तेलंगाना के मफादात का हर हाल में दिफा किया जाएगा और रियासत के हिस्से का एक कतरा भी ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा। वज़ीर मौसूफ ने हैदराबाद में जलसुधा में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील CS वैद्यनाथन और माहिरीन की टीम के साथ जायज़ा इजलास मुनक्किद किया। 23 से 25 सितंबर नई दिल्ली में होने वाली कृष्णा वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल की समाअत की तैयारी के लिए ये इजलास मुनक्किद किया गया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि ये समाअतें मुमकिन तौर पर आखिरी मरहले में हैं और तेलंगाना को अपना मुकदमा पूरी वजाहत और मजबूती के साथ पेश करना होगा। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भी इस सिलसिले में मशावरत के लिए शामिल होंगे। वज़ीर आबाशी ने इस बात की तस्दीक की कि वो ज़ाती तौर पर नई दिल्ली में ट्रिब्यूनल की समाअत में शरीक होंगे। रियासती वजीर व रोड एंड बिल्डिंग्स कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि रियासत भर में पुलिस ओहदेदारों और अमले के लिए नए क्वार्टर्स तामीर किए जा रहे हैं और 232 करोड़ रुपए की लागत से ये मंसूबा बन रहे हैं। हफ्ते को नलगुंडा पुलिस हेडक्वार्टर में AR DSP रेजिडेंसी क्वार्टर्स CI और SI क्वार्टर्स के साथ शिशु विहार का इफ्तिताह किया गया। रियासती वजीर ने इस मौके पर कहा कि खस्ताहाल पुलिस क्वार्टर्स को हटाकर उनकी जगह नए मकानात तामीर किए जा रहे हैं। उन्होंने पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन से कहा कि वो मजीद मुतासरा मकामात की निशानदेही करे और नए क्वार्टर्स तामीर कराए। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर ने गांधी भवन में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि KTR को गांधी खानदान पर बात करने का कोई हक नहीं है। महेश कुमार ने इल्ज़ाम लगाया कि BRS लीडरान BJP वालों को खुश करने के लिए राहुल गांधी पर तनकीद कर रहे हैं। महेश कुमार के मुताबिक कालेश्वरम करप्शन की CBI जांच से बचने के लिए BRS कायदीन टाल मटोल कर रहे हैं। राहुल गांधी गारी गुरिंची రాహుల్ గాంధీ గారు స్పందించాలని ఎమ్మెల్యే తీరుని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. KTR గారు మీ స్థాయి ఏంది, మీ కుటుంబ స్థాయి ఏంది, మీరు తెలంగాణ సంపదను దోచుకున్న తీరేంది, మీరెక్కడ దేశం కోసం సర్వ సంపదను త్యాగం చేసిన గాంధీ కుటుంబం ఎక్కడ, దేశం బాగుండాలనే ప్రధానమంత్రి పదవిని 2004లో సోనియా గాంధీ గారు, 2009లో రాహుల్ గాంధీ గారు త్యాగం చేసినటువంటి ఘనమైన చరిత్ర। कांग्रेस के रुकन असेंबली मधुसूदन रेड्डी ने BRS के वर्किंग सदर KTR के गदवाल दौरे को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि TRS अपने ख़ानदानी झगड़ों से बेजार हो चुके हैं। KTR अपने ख़ानदानी झगड़ों से बेजार हो चुके हैं और इसलिए वो रियासत का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि BRS के दौरे इख्तिदार में मुत्तहदा ज़िला महबूब नगर में कोई तरक्की नहीं हुई। ఈరోజు పాడే మీద ఉన్న BRS పార్టీని వాళ్ళ అది అంటే అడ్డగోలుగా సంపాదించిన పైసలతో సోషల్ మీడియాలో ఏ విధంగా కలరింగ్ ఇస్తున్నారంటే బాహుబలి రేంజ్లో కలరింగ్ ఇచ్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఈరోజు TRS పార్టీ నాయకులు. ప్రజలు నవ్వుకుంటున్నారు KTR గారి వేషాలను చూసి, ఆయన మాట తీరును చూసి అసహించుకుంటున్నారు KTR గారి మాటల్ని. ముఖ్యంగా ఈరోజు ప్రతి విషయంలో మా ముఖ్యమంత్రి గారిని పదే పదే విమర్శిస్తున్నాడు. ముఖ్యంగా ఈరోజు KTR అసలు నువ్వు మాట్లాడుతున్నది పార్టీ ఫిరాయింపుల గురించి, పార్టీ ఫిరాయించిన ఎమ్మెల్యేల గురించి ఒక చెత్త వాగుడు వాగుతా ఉన్నావు. అసలు రాజ్యాంగాన్ని బస్సు పట్టించింది మీరు. పార్టీలను మింగేసిన బకాసురులు మీరు మీ నాయన.
మీరు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఎంతమంది ఎమ్మెల్యేలను ఇతర పార్టీల ఎమ్మెల్యేలను చేర్చుకొని పార్టీలను కూడా విలీనం చేసుకున్నా। रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ने आबकारी भवन में महकमे आबकारी के अहदेदारों के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। इस मीटिंग में एक्साइज कमिश्नर हरिकिरण, एक्साइज इन्फोर्समेंट डायरेक्टर शाहनवाज कासिम और दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ने मुख्तलिफ उमूर पर अहदेदारों से तबादले ख्याल किया। एक्साइज प्रिंसिपल सेक्रेटरी डीसीपी గారు అండ్ ఎక్సైజ్ కమిషనర్ హరికర్ గారితో రాష్ట్ర ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులందరితో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ సమీక్షలో ప్రధానంగా రాష్ట్రంలో కల్తీ వ్యవహారాల గురించి, డ్రగ్స్ గురించి, అడల్టరేషన్ గురించి, అట్లాగే రకరకాల ఇష్యూస్లో సమీక్ష చేసి ప్రజల ఆరోగ్యం కాపాడడం కోసం ఎక్కడ కూడా ఇటువంటి పొరపాట్లు జరిగితే ఉపేక్షించే సమస్య లేదు, సహించే సమస్య లేదు। मिलाद शरीफ के ज़मन में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़रिए तमाम 2 रोज़ा जश्न रहमतुल लिल आलमीन आज और कल दारुस्सलाम में मुनक्किद होगा। एमआईएम सरबराह असदुद्दीन अवैसी 2 रोज़ा प्रोग्रामों की निगरानी करेंगे। आज बाद नमाज इशा जलसा रहमतुल लिल आलमीन मुनक्किद होगा। इस जलसे से असदुद्दीन अवैसी का खिताब होगा। इनके अलावा मौलाना मोहम्मद हाशिम अशरफ कानपुर का खुसूसी खिताब भी होगा, जिससे जलसे से और भी कई उलमा खिताब करेंगे। इलाके में जो है कम से कम 50-60 जलसे, तो अल्लाह से हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला जो है पूरे जलसों को कामयाब करे। हैदराबाद में कल मीलादुन्नबी नज़र पुलिस की खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं, तैनात किए गए हैं और शहर में हाई अलर्ट नाफिज कर दिया गया है। टाउन से ही ये जुलूस पिछले साल भी बड़ी अच्छे से निकला और इस साल और भी बेहतर इसको बनाने के लिए आप सभी का ताउन हम लोग चाहते हैं और इसीलिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। जुलूस तो बहुत बेहतरीन तरीके से जोहर की नमाज के बाद निकलता है, लेकिन एक दिक्कत जो डिपार्टमेंट को आती है वो ये है कि कई लोग अपने जुलूस काफी लेट शुरू करते हैं। तो इस बार पुलिस स्टेशन लेवल पे मीटिंग्स करके और हमारे जोनल लेवल पे भी ये मीटिंग करके आप लोगों की तरफ से और बाकी लोगों को भी आप जाके हमारा संदेश जरूर दें कि जो मेन जुलूस हमारा मक्का मस्जिद से चार मीनार लिमिट से होते हुए पूरा गुलजार हाउस, मदीना एसजी रोटरी, दारुल शिफा, एतबार चौक और आखिर में वोल्टा एक्स रोड तक जाता है। ये रूट जो जुलूस की है, सभी लोग टाइम पे नमाज के बाद टाइम पे जो मेन जुलूस है उसके साथ मिलके ये जुलूस से गए, तभी एक जुलूस जैसा लगेगा। एक टाइम रखिए ताकि पुलिस ने भी जो बंदोबस्त किए हैं, जो हमें फोर्स आती है, जो हम बैरिकेडिंग करते हैं, जो हमारे ट्रैफिक डाइवर्जन होते हैं, उनका भी एक टाइम होता है। तो ये जो पूरी प्लानिंग है उसके साथ ही आपके जुलूस को भी हम लेकर चलें, हम लोग सब साथ में इस जुलूस को लेके जाएं। इसके लिए पहली दरख्वास्त ये है कि आप सभी लोग जोहर की नमाज के बाद टाइम से अपना जुलूस निकालें। जंगांव में ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मोमिन चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से छठा नातिया मुशायरे का इनकाद अमल में आया। यह मुशायरा ट्रस्ट के जिम्मेदारान मतीन और रजी की निगरानी में मुनक्किद हुआ और जमाल शरीफ ने इसकी सदारत की। साबिक रुकन कानून साज काउंसिल व सहाफ़ी आमिर अली खान ने इस मुशायरे में शिरकत की। जंगांव डीसीपी राजा महेंद्र नायक, मुजीबुर रहमान, साबिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मेंबरान मसीउर रहमान और ट्रस्ट के जिम्मेदारान मतीन रजी और जमाल शरीफ और दीगर ने भी शिरकत की। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। हमदर्द है, प्योर है। तेलंगाना न्यूज़ में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जिला मेदक ने ऐलान किया कि 23 सितंबर को क्रिस्टल गार्डन मेदक में अज़ीमुश्शान जलसे सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद होगा। तंजीम के जिम्मेदारान ने बताया कि जलसे का मकसद
नौजवानों और अवाम में पैगाम इंसानियत, अखलाक और अमन को आम करना है। तेलंगाना के रियासती सदर BR फराज अहमद खिताब करेंगे। अवाम से अपील की गई कि वो बड़ी तादाद में शरीक होकर इज्तिमा से इस्तिफादा करें। प्रोग्राम देखेंगे, प्रोग्राम का आगाज होने से लेकर प्रोग्राम का अख्तिताम तक पूरे जो भी प्रोग्राम को बच्चे ही हैंडल करेंगे। कन्वीनियर से लेकर तकारीर तक, तकारीर से फिर नात तक, फिर प्रोग्राम का कंक्लूडिंग तक पूरे चीज़ को बच्चे ही हैंडल करने वाले हैं। ये मेदक में इंशाल्लाह पहली बार ऐसा होगा कि जो 10 से 15 साल के जो बच्चे हैं वो लोग इस जलसे को ऑर्गेनाइज करेंगे। लक्ष्य फाउंडेशन के सदर मुश्ताक अली ने सरकारी मदरसा तहतानिया खानापुरा और उर्दू मीडियम करीमनगर स्कूल की नई बिल्डिंग का एक साला किराया अदा करने के लिए आगे आए हैं। स्कूल के सदर मुदर्रिस हाफिज सैयद मथरुद्दीन ने ये बात बताई। इस ज़मीन में स्कूल शिफ्टिंग प्रोग्राम के दौरान तलबा में ID कार्ड्स और दीगर अशिया तकसीम किए गए। तकरीब में डॉक्टर मुश्ताक अली खान, जमत उलमा के रियासती सेक्रेटरी हाफिज पीर खलीक अहमद साबिर, अंजुमन तरक्की उर्दू के सदर सरवर शाह बियाबानी और दीगर कायदीन के अलावा असातिज़ा और तलबा की कसीर तादाद शरीक रही। करीमनगर में मदरसे तस्तानिया के खानपुरा में एक इदारे का जो इफ्तिताह हुआ उसमें आज आना हुआ। बहुत खुशी की बात है कि यहाँ के लोगों ने मिलकर खिदमत की और कोशिश कर रहे हैं उर्दू को आगे बढ़ाने की। ख़ास तौर पर यहाँ जो टीचर्स हैं और जो लोग यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं बच्चों को तालीम से आरास्ता कराने की, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। असल काम तो हुकूमत का है कि इब्तिदाई मजलिस के मंडल सदर मोहम्मद मोइज़ कुरैशी की क़यादत में वक़ाराबाद ज़िले के धारवर मंडल में जश्न मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाला गया। यह जुलूस स्टेट बैंक से अम्बेडकर चौराहे तक निकाला गया। इस मौके पर मंडल मजलिस के सदर मोहम्मद मोइज़ कुरैशी ने कहा कि हर साल जुलूस के बाद हैदराबाद के दारुस्सलाम में होने वाले जलसे में शिरकत के लिए यहाँ से अवाम की बड़ी तादाद रवाना होती है। इस जुलूस में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। ज़िला मेदक के तुफरान में मीलादुन्नबी के मौके पर एक जुलूस निकाला गया। इस मौके पर उलमा इकराम और मुस्लिम कायदीन ने मुसलमानों को इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होते हुए ज़िंदगी गुजारने की तलकीन की। इस जुलूस में मुसलमानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। वक़ाराबाद ज़िले के चिंताकुंटा में एक नाले में पानी की सतह में इजाफा हो गया। एक नौजवान मोटरसाइकिल पर नाले को अबूर कर रहा था, लेकिन पानी के बहाव में अचानक इजाफा हो गया और नौजवान पानी में बहने लगा। लेकिन खुशकिस्मती से मकामी लोगों ने उस नौजवान को अपनी कोशिश के जरिए बचा लिया। मेदक रुकन असम्बली रोहित राव ने ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में जिला कलेक्टर राहुल राज और ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर रुकन असम्बली ने हालिया बारिश से सड़कों तालाबों को होने वाले नुकसानात का जायजा लिया और कामों की अंजामदही के सिलसिले में ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी। रोहित राव ने कहा कि मूसलाधार बारिश और सैलाब की वजह से ज़िले में सड़कों को नुकसान पहुंचा है। सड़कों की मरम्मत और दुरुस्तगी के लिए खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। SDR फंड में 10 करोड़ रुपए हैं और डिज़ास्टर फंड्स के इस्तेमाल के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। డ్యామేజెస్ జరగడం జరిగింది। మరి చాలా మందిని అడిగితే కూడా వాళ్ళు గడిచిన ఒక 50 సంవత్సరాల్లో కూడా ఇటువంటి వరద ఎప్పుడు కూడా మేము చూడలేదని చెప్తా ఉన్నాయి। సో దానికి అటువంటి వరద వచ్చినా కానీ కూడా మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో మనకి దీనికంటే పెద్ద వరద వచ్చినా కానీ కూడా తట్టుకునే విధంగా మరి మెదక్ కాన్స్టిట్యున్సీకి సంబంధించి ఆర్డర్ ఎమ్మెల్యే గారు మళ్ళీ అదేవిధంగా మన డిపార్ట్మెంట్స్ PR R&B ప్లస్ ఇరిగేషన్ వాళ్ళందరూ केबल ऑपरेटर्स ने बरकी खंभों से केबल वायर्स को हटाने के खिलाफ इंदिरा पार्क पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। BRS के रुकन कानून साज काउंसिल D श्रावण ने केबल ऑपरेटर्स के एहतजाज के साथ इजहार यकजहती का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों को बंद करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केबल्स को हटाने से पहले उन्हें नोटिस देने और केबल ऑपरेटर्स के तहफ़्फ़ुज़ करने का हुकूमत से मुतालबा किया। మాదంతా ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వం అని చెప్పని అనేక వాగ్దానాలు చేసి మనందరినీ నమ్మించి మన ఓట్లతో ఇవాళ అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి ఒక ప్రభుత్వం ఇవాళ సెక్రటేరియట్ లో కూర్చొని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కుర్చీ మీద రేవంత్ రెడ్డి గారు కూర్చొని ఇవాళ ఈ దాష్టికానికి పాల్పడతా ఉన్నారు. మనం మన పల్లెల్లో
పట్టణంలో కానీ పల్లెల్లో కానీ మనం కేబుల్ ఆపరేటర్స్మే కాదు. बिल्डिंग एंड लैंड ओनर्स एसोसिएशन शिवरामपल्ली राजेंद्र नगर के ज़ेर-ए-एहतमाम मीडिया कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें मीर आलम टैंक, केबल ब्रिज और दीगर तरक्याती मनसूबों के दौरान मुतासर होने वालों ने अपने खदशात पेश किए। डॉक्टर हिदायतुल्लाह, शैलेश और दीगर ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि मनसूबे को या तो मुलतवी किया जाए या मुतासरीन के लिए मुतबादिल हल फराहम किया जाए, ताकि अवामी मुश्किलात में इजाफा न हो और हुकूमत की छवि बेहतर हो। इस मौके पर मुतासरीन ने एहतजाज के तौर पर मुख्तलिफ नारों पर मुश्तमिल प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। सिकंदराबाद से खबर है, बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में बंद पड़े एक स्कूल पर ईगल टीम ने छापा मारा। कार्रवाई के दौरान टीम पुराने स्कूल की इमारत से नशावर मादा तैयार करने वाली मशीनें बरामद की। इब्तदाई तहक़ीक़ात में पता चला कि कुछ अरसे से इस इमारत में गैर कानूनी तौर पर नशावर अशिया तैयार की जा रही थी। पुलिस ने मुलजमान से पूछगछ शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक मेधा स्कूल पर छापे के दौरान दफ्तर समेत 2 कमरों में नशावर दवाएं तैयार की जा रही थी। छापे में 7 किलो नशावर दवा और 20 लाख रुपए नकदी जब्त की गई। स्कूल प्रिंसिपल पर मुनशियात तैयार करने का इल्ज़ाम है। निर्मल जिले से खबर है, खानापुर आरटीसी बस स्टैंड में मुसलसल तीसरी मरतबा चोरी की वारदात पेश आई। इतला के मुताबिक एक खातून मंचरियाल जाने वाली बस में सवार हो रही थी। नामालूम चोरों ने खातून भाग्यलक्ष्मी का पर्स चुरा लिया। पर्स में 3000 रुपये नकदी और आधार कार्ड मौजूद थे। वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बस में तलाशी मुहिम शुरू की। मुसाफिरों का कहना है कि बार बार हो रही इन वारदातों से ख़वातीन खौफ व हिरास में मुब्तला है। अवाम ने पुलिस से अपील की कि सख्त निगरानी करते हुए ऐसे चोरों पर काबू पाया जाए। చాలా మంది వచ్చిండ్రు బస్ ఎక్కేటప్పుడు నా హ్యాండ్ బ్యాగ్ లో పర్స్ ఉంది. బస్ ఎక్కిన తర్వాత వెంటనే నా జిప్ ఓపెన్ ఉంది, బ్యాగ్ లో పర్స్ లేదు, పెద్ద ఉంది పర్స్. ఆ పర్స్ లో కార్డ్స్ 1000 రూపీస్. आदिलाबाद पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने शहर के 2 टाउन में पंचायत सेक्रेटरी की नकली दस्तखत का इस्तेमाल करने वाले 17 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। एसपी अखिल महाजन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तलामड़गु मंडल के पंचायत सेक्रेटरी जी राहुल की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस की तहक़ीक़ात के दौरान ये बात सामने आई कि मुलज़मीन अभिलाष रेड्डी और सैयद इरफान ने पंचायत सेक्रेटरी की नकली दस्तखत का इस्तेमाल करते हुए अदालत में ज़मानत के लिए जाली दस्तावेज़ात तैयार किए। इस मामले में दीगर 9 मुलज़मीन मफरूर हैं। जो जेल जा चुके हैं, या कुछ लोगों की गाड़ी जहाँ कोर्ट में जब्त हो चुकी है, या कुछ लोग जिनका फ़ोन कोर्ट में जब्त है, या कोई कैटल रिलीज़ कर चुका है, ये लोग फेक उसका संतकम करके साइन करके कोर्ट में फेक श्योरिटी डाल के रिलीज़ करवा रहे हैं या बेल पे बाहर आ रहे हैं। तो इसको ध्यान में रख के लोकल सीआई, लोकल डीएसपी ने टीम फॉर्म करके एक इरफान नाम के एक लड़के को कस्टडी में लिया। उसकी साइबराबाद पुलिस ने शंकरपल्ली थाना हुदूद में पेश आई 40 लाख रुपए की डकैती के मामले का पर्दाफाश करते हुए 7 मुलजिमों को गिरफ्तार किया। पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती ने बताया कि एक कंपनी के मुलाजिम से 4 अफराद ने हमला कर रकम लूट ली थी। नकदी जमा करने के दौरान ये वाक़या हुआ। रकम लूटने के बाद मुलजिम दूसरी गाड़ी में सवार होकर फरार हो रहे थे कि कुछ फासला तय करने के बाद उनकी गाड़ी तवाज़ुन खोकर उलट गई, जिसके बाद मुलजिम दूसरी गाड़ी का सहारा लेकर वहाँ से फरार हो गए। लेकिन पुलिस ने महज 10 से 12 घंटों में तमाम मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। Robbery was committed in Shankarpalli PS limits, wherein employee who was collecting cash on behalf of his employer from different agencies, he was coming back from Vikarabad side, and at this place another car came and hit. कामरेड्डी नागिरेड्डीपेट पुलिस ने ऑटो चोरी के एक मुकदमे में 2 आदी चोरों को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने उनके कब्जे से 4 मसरूका ऑटो रिक्शे बरामद किए, जिनकी मालियत तकरीबन 2.5 लाख रुपए बताई गई। गिरफ्तार शुदगान के खिलाफ मुख्तलिफ अजला में कई मुकदमा दर्ज हैं। जिला एसपी राजेश चंद्र ने सीआई अल्लाह रेड्डी, सीसी इंस्पेक्टर टीम और पुलिस कांस्टेबल होमगार्ड्स की मुस्तैदी की सताइश की। ఆల్మోస్ట్ నియర్లీ 2 లాస్ మనకు ఆర్నమెంట్స్ దొరికాయి.
ఆయన ఈయన ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ తోటి రాజస్థాన్ పోలీస్ తోటి కొలాబరేట్ అయితే మనకు అక్కడ వీళ్ళు అమ్మిన చోటు మనకి అక్కడ కన్ఫర్మ్ అయింది. అక్కడ మనం వెతుకుతే మనకు ఫర్దర్ కూడా గోల్డ్ ఇంకా నమ్మిన గోల్డ్ కూడా మనకు రికవర్ అయింది. అది ఎగ్జాక్ట్ గా ఎంత क्वांटिटी ఉందనేది ఇంకా तेलंगाना में लाखों तलबा की तालीम मुतासर होने जा रही है। रियासत के खानगी प्रोफेशनल कॉलेजों ने 15 सितंबर से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद का ऐलान कर दिया। रियासती हुकूमत की जानब से फीस रियम्बर्समेंट की बकाया रकम जारी न करने के खिलाफ बतौर एहतजाज ये फैसला किया गया। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस ऑफ तेलंगाना हायर इंस्टीट्यूशंस की क़यादत में होने वाली इस हड़ताल का असर रियासत भर के 2000 से ज़्यादा इंजीनियरिंग, फार्मेसी डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस पर पड़ेगा। तंजीम के मुताबिक अब तक 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए हुकूमत की तरफ से वाजिब अदा हैं और रकम बरसों से अदा नहीं की गई है। तेलंगाना न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।